अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग जी। आज 16 सितंबर 2024 है। ये बस एक क्विक जनरल सेशन है। जो ट्रेडिंग रिजल्ट्स एलटी राउंड नंबर्स के आ रहे हैं, डिफरेंट लोग 1 मिनट के चार्ट, 5 मिनट चार्ट के ऊपर परसू कर रहे हैं, कहीं हाफ एन आवर चार्ट के ऊपर भी कर रहे हैं। दे आर डूइंग क्वाइट फाइन। आपने जी अपना स्ट्रक्चर सेटअप करना है कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ आपने करना है ट्रेड। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखी हुई है डे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी वाली। वो वीडियो स्टूडेंट प्लाव गाइड में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी एक हद तक ठीक है, लेकिन आपका जो रिजल्ट है ना 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से कम का नहीं होना चाहिए। और जो सिग्नल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उससे अच्छे सिग्नल्स आपके अपने होंगे जो आप खुद जनरेट करेंगे। नाउ लेकिन आपने अपना थीम और अपना पैटर्न सेट करना है कि भाई अगर 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो 50 या 75 पॉइंट का टेक प्रॉफिट है। अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो फिर 100 या 150 पॉइंट्स का टेक प्रॉफिट होगा। बैक एंड फोर्थ आपने जंपिंग नहीं करनी, इस तरह बार बार विद इन द सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी आप स्विच करोगे ना हरते हैं। ठीक है, दैट्स नॉट नाइस, दैट्स नॉट गुड, दैट वोंट हेल्प यू। अब आप लोगों को सिखाया हुआ है कि जी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है ना, 200 मूविंग, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। ओके, आप लोगों को क्या सिखाया है कि जी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जो आपका एलटी राउंड नंबर या जो भी नेक्स्ट राउंड नंबर होगा, हाफ राउंड नंबर, क्वार्टर राउंड नंबर, वट एवर इट इज, ठीक है ना, यू कैन टेक इट। फॉर एग्जाम्पल, अभी माउस अनफॉर्चुनेटली हो गया यहाँ पर डेड। आई ड्रॉ थिंग्स मैनुअली। फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला यहाँ से लेते हैं, लंदन आवर सेशन जब स्टार्ट हुआ है। ये यहाँ से आप एंट्री लेते हो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 2 से 3 ट्रेडें अगर आपकी जबरदस्त आ गई हैं, देन स्टॉप इट। ठीक है। ओके, नाउ मे बी इफ इट गोज बैक फ्रॉम हियर, आपने अगर सेल लिमिट्स लगाए होंगे इधर कुट पड़ेगी। ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया क्योंकि मूविंग एवरेज राउंड नंबर के ऊपर है। अगेन दिस वन इज ऑल्सो बैड डिसीजन, बैड डिसीजन। ठीक है, उसके बाद अब जब यहाँ पर आते हैं ये भी बैड डिसीजन। उसके बाद अगर आपने लगाई ही है 1:2, ये आपकी सेल बनती है और इसी सेल का टारगेट यहाँ पर है, फिर यहाँ पर जो सेल स्टॉप लगाया होगा मूविंग एवरेज उसका यहाँ पर है, तो इट वुड हैव बीन ए बेटर ट्रेडिंग डे उसके लिए जिसने खुद से ट्रेडिंग की है। अच्छा, अब ये मूविंग एवरेज जो है ना, ये बतौर रेफरेंस पॉइंट है। जरूरी नहीं कि ये मूविंग एवरेज ही सारा कुछ है। आप अपनी मर्जी से भी बगैर रीजन के भी ट्रेड करोगे ना, यू वुड स्टिल बी फाइन। क्या मतलब है मेरा? लेट सपोज कि जी आपको ये यहाँ पर एम पैटर्न लग रहा है, ठीक है, ये एम पैटर्न है यहाँ पर। इस एम के ऊपर आप अपने बाय स्टॉप्स ले लो और उसके नीचे आप सेल स्टॉप्स लगाते जाओ, ये भी ठीक है। ये एम पैटर्न नहीं लग रहा आपको, आप कहते नहीं ये क्लियर एम नहीं है, ये एम है, ठीक है ना, दिस वन एन एम। ठीक है, आप इस एम के नीचे अपने सेल स्टॉप्स लगा के इसी के नीचे आप ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वट एवर यू विश। अगर ये ऊपर जाके आपके स्टॉप लॉसेस हिट हुए भी हैं तो आप दोबारा से सेम जगह पे, आपको देखो यहाँ पर एम मिल गया है, ये भी एम है आपका, ठीक है, और ये भी आपका, मतलब ये बड़ा एम लगा लो, चलो इसको आप कर लो, ये एम है। ठीक है, आपको जरूरी नहीं कि आप 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही आपने ट्रेड करना है। उसके अलावा आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स अपने ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 5 मिनट का चार्ट ले लो, ठीक है, जूम आउट कर लो। अब ये चूंकि अप ट्रेंड स्ट्रांग था तो रेजिस्टेंस कम मिलेंगे, थोड़ा सा आप कर लो मे बी जूम इन, तो आप यू कैन सी फ्रॉम हियर कि जी आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पर एरिया है, ठीक है ना। पास्ट में आप कह सकते हो कि जी ये लगा लो सपोर्ट है। अभी की हम बात कर लेते हैं रिसेंट, ये अभी की बात है, ये अभी की बात है, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस। तो आपके पास एक किस्म के भी 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आ गए हैं। इसके ऊपर भी आप डिस्क्रेशनरी ट्रेडिंग कर सकते हो कि भाई ये 2576 है लो, तो उसके नीचे 2575, ये जितने भी नंबर्स हैं वो सेल स्टॉप्स के लिए हैं, और इस लाइन के ऊपर जो है आप बाय स्टॉप्स लगा सकते हो, एंड इट वर्क्स। तो मैंने ये सिर्फ ये चीज एलटी राउंड नंबर्स के परस्पेक्टिव से एक वेरिएशन आप लोगों के लिए शेयर करनी थी, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो जी यूज हाउएवर यू विश, यूज हाउएवर यू प्लीज।
आप बॉक्स ट्रेडिंग भी कर सकते हो। आप साइडवेज कोई भी रेंज ले लो, जैसे ये साइडवेज रेंज है, इसी बॉक्स के सेंटर, ये देखो अगर हम जूम करते हैं ना, ये सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के ऊपर आप अपने बायर्स लगाएं, इस सेंटर के नीचे आप अपने सेल स्टॉप्स लगाएं, दे इवेंचुअली वर्क आउट। हर किसी की एंट्रीज अगर डिफरेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल्स जो हैं, आपने मनी मैनेजमेंट को तरजीह देनी है। इफ यू आर डूइंग मनी मैनेजमेंट फाइन, यू आर इन अ गुड शेप। स्टॉप लॉसेस हिट होने के बावजूद भी कोई मसला नहीं है। कई मेंबर्स ने क्या किया है कि स्टॉप लॉस लगाया लेकिन टेक प्रॉफिट लगाया ही नहीं। व्हाट दे बीन डूइंग, चार्ट सर 1 मिनट का है, कोई मसला नहीं है, चाहे 1 मिनट का हो 5 मिनट का हो, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, यू यूज 1 मिनट चार्ट और 5 मिनट चार्ट, द कॉन्सेप्ट इज सेम। यू कैन इवन यूज ए 15 मिनट चार्ट। ठीक है ना, 15 मिनट के चार्ट पर ऑफ कोर्स 50 पॉइंट का फिर स्टॉप लॉस होना चाहिए ना, ताकि लाइंस थोड़ा वाइड हो, उस पर सिग्नल्स लेट जनरेट होंगे। अच्छा, तो अभी एक तरीका मैंने आपको बताया है कि जी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ करके शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे एक लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए उसके ऊपर अपने बाय स्टॉप्स लगाएं, उसके नीचे आप अपने सेल स्टॉप्स लगा लें, एंड यू कैन इवन कीप ऑन ट्रेडिंग। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेशन को आप मार्क कर लें, जो साइडवेज चैनल है, साइडवेज रेंजेस को मार्क कर लें, उस साइडवेज के मीन से, एवरेज से, सेंटर से ऊपर आप बाय स्टॉप लगा लो और उसके नीचे सेल स्टॉप लगा लो। दूसरा तरीका ये हो गया। और तीसरा तरीका, जिनको प्राइस एक्शन का ज्यादा शौक है, पीपल हु लाइक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, वो कैंडल पैटर्न्स यूज कर लें। आपको यहाँ पर पिन कैंडल मिल गई है, ठीक है ना, कि भाई सपोर्ट एरिया था, दिस इज अ सपोर्ट एरिया, ये रिवर्सल कैंडल है, ये पिन कैंडल बनती है, इस पिन कैंडल के ऊपर आप लगाओ बाइस। ठीक है, ये ट्रिपल कैंडल पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार कैंडल। ठीक है, यू कैन गो फॉर दिस। ये आपकी इनगल्फिंग कैंडल है, यहाँ पर ये इनगल्फिंग कैंडल है, इसके नीचे आप सेल्स लगाओ, इसके ऊपर आप बाइस लगा लो, अप टू यू। इधर वे, जिनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, जिनको बैक टेस्ट करना नहीं आता, ना बैक टेस्टिंग की समझ है, या कच्चे हैं बैक टेस्टिंग में। बैक टेस्टिंग ट्रेडर्स करते हैं टेक्निक को वैलिडेट करने के लिए कि क्या ये टेक्निक वाकई कामयाब है या नहीं। तो आप कोई फजूल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी ले लो, कोई भी फजूल, चाहे वो मूविंग एवरेज क्रॉस है, कोई भी यूट्यूबर की कोई स्ट्रैटेजी आप उठा लो, जब तक आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट प्रॉपरली प्लेस करने आते हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक है, तो आप फजूल मार्केट कंडीशंस के अंदर और फजूल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ भी उधर मैथ्स बीट कर जाता है। प्रोबेबिलिटी का जो मैथ्स है, वो किसी भी फजूल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ भी विन कर देता है। ओके, सो दीज आर फ्यू थिंग्स आई वांटेड टू शेयर विद यू। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप जल्दी से, आज का सिर्फ एक शॉर्ट सेशन होगा, इट्स जस्ट अ रिफ्रेशर। बट जब एक मेथड अपना लिए, एक तरीका अपना लिए, देन डोंट हॉप अराउंड हियर एंड देयर। 200 मूविंग एवरेज पे हाथ बैठ गया, उस पर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, खलास, स्टे विद इट, स्टिक विद इट। सपोर्ट रेजिस्टेंस करनी है, कोई बात नहीं। अब आपके पास देखो, आपको ट्रेंड ट्रेडिंग का भी पता है। ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होती है जी? ट्रेंड ट्रेडिंग की जी, मार्केट ने हाई बनाया, पुल बैक मारा, ठीक है, अगर वाकई ट्रेंड ऊपर की तरफ का है तो इसके ऊपर आप बाय स्टॉप लगाते हो, ठीक है ना। इफ इट्स अ बाय स्टॉप, यू कैन इवन ट्रेड विद दैट, कि अब ये चूंकि आपका बन गया था, हाई का ब्रेकआउट था, तो अगर ये हाई अगर आपने अच्छी चूज कर ली है आपके एनालिसिस के मुताबिक, जरूरी नहीं कि आपके एनालिसिस 101% परफेक्ट होनी चाहिए, ये हाई टूट गया, फिनिश, इसके ऊपर आप बाय स्टॉप्स लगाओ, ठीक है ना। अभी लाइव एग्जांपल ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं यहां पर। ये जी प्रीवियस हाईज थी, राइट। ये लेट्स सपोज हम ये ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। ये हाई, ये ऊपर, ये इसके नीचे गया, राइट। ठीक है, इसके ऊपर आप अपने बाय स्टॉप्स रखो, गो फॉर बाय स्टॉप्स अबाउट अबव दिस एरिया। कोई बात नहीं, ये फंसा भी है ऊपर, आप देखो कि जो भी जोन्स हैं, आपके बाय स्टॉप्स पे भी आप सक्सेसफुल हो, स्टॉप लॉसेस हिट होने के बावजूद यू आर डूइंग फाइन। क्योंकि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अंदर जो आपको एक्यूरेसी चाहिए, वो 1:30, वो 36% की चाहिए, कि 100 ट्रेडों में से 36 ट्रेडें आपकी अगर दुरुस्त गई हैं, यू विल स्टिल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। 1-3 की तो बात ही ना करें, उसमें 26% आपको सक्सेस रेट चाहिए। अब इसी लाइन के नीचे जब टूटती है मार्केट,
ठीक है ना, इसी लाइन के अगर नीचे टूट जाती है मार्केट, देन यू कैन गो फॉर सेल स्टॉप्स। अगर आपने रीसेंट एग्जांपल को लेना है, यू कैन इवन गो फॉर दिस, कि भाई ये अभी यहाँ पे आई है नीचे, इसने यहाँ पर मारा है पुल बैक, तो इसके नीचे मेरे सेल स्टॉप्स बनते हैं, इसके ऊपर जो है मैं बायस लेता रहूंगा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। तो फिर आपको ये जो सिग्नल्स का आपने मेला लगाया हुआ ग्रुप के अंदर, उसकी जरूरत नहीं है, वो आप, मैं पर्सनली उन सिग्नल्स को जो आपको दे रहा हूँ, इट्स, मैंने क्यों बोला है कि 2-3 मंथ्स जो है इसको डेमो पे ट्रेड करें, वो एक किस्म का फॉर्मेलिटी और आपके लिए इंटरटेनमेंट है। ऑफ कोर्स इट टेक्स एनर्जी आउट ऑफ मी टू जनरेट द सिग्नल्स, ठीक है, या अगर मैं थर्ड पार्टी से भी कुछ ले रहा हूँ बीच में, वो एफर्ट है, एनर्जी है, इट टेक्स टाइम टू कॉपी एंड गिव इट टू यू एंड चेक। मैंने सिग्नल ऐसे उठा के नहीं फेंक देना, मैंने खुद भी उसको वेरीफाई करना है कि भाई ये सही भी है कि नहीं। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। कई लोग हैं जिनको ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग का शौक है, सम पीपल दे लाइक टू ट्रेड विद ट्रेंड लाइंस। कोई मेथड गलत मेथड नहीं है, जो गलत होती है वो मनी मैनेजमेंट होती है, कि आप 0.01 से ट्रेड कर रहे थे, तो आप सडनली आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि आप 0.1 या हाफ लॉट या 1 लॉट पे आ गए। दिस इज समथिंग दैट इज रॉन्ग। तो सम पीपल दे लाइक ट्रेडिंग विद द ट्रेंड लाइंस। तो फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे थे कि जी ये यहाँ पर हाई थी, ये इस तरह हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन अगर वायलेट होती है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम बायस लेंगे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम शॉर्ट सेल्स के गियर एक्सेलेटर पे पैर दे के रखेंगे। ये ट्रेंड लाइन भी ठीक है। ओके, वेयर डिड द माउस गो, सॉरी, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन भी ठीक है। ओके, ये वाली ट्रेंड लाइन भी ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर भी कोई मसला नहीं है कि यहाँ से भी अगर ये टूटती है, इसके ऊपर आप बायस प्लेस करोगे, ठीक है ना, इसके नीचे आपने अपने शॉर्ट सेल्स को प्लेस करना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर आप इस तरह भी ट्रेंड लाइन ट्रेड डिजाइन कर लेते हो, वेयर इज इट, फॉर एग्जांपल ये आपने ट्रेंड लाइन इस तरह ड्रॉ कर ली, ठीक है ना, तो इसके नीचे आपके सेल स्टॉप्स बनते हैं, इसके ऊपर आपके बाय स्टॉप्स बनते हैं, दैट ऑल्सो वर्क्स। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैंने रिकैप करना था। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर टेक प्रॉफिट, एंड इफ सम वाज इवन ट्रेडिंग विद मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स, ठीक है ना, हम मूविंग एवरेज ऐड कर लेते हैं, ट्रेंड मूविंग एवरेज हम लगाते हैं 30 की, और हम लगा लेते हैं 15 की, ठीक है, 15 की मूविंग एवरेज हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सेल क्रॉस है, यहाँ पर इधर आपके पास सेल क्रॉस आया इस एरिया के अंदर, तो खलास इसके नीचे आप अपने सेल स्टॉप्स लगाओ, ओके, और इसके ऊपर आप अपने बाय स्टॉप्स लगा लो, कोई मसला नहीं है, नॉट एन इशू एट ऑल। कोई भी किस्म का एक आपने प्राइमरी एंट्री एरिया बना लेना है, ये बाय क्रॉस था, तो फिर इसके ऊपर आपके बायस लगने हैं, 2584.5 के ऊपर बाय स्टॉप्स हैं, और उसके नीचे आपने सेल स्टॉप्स लगाने हैं, एंड लेट द मैथ डू द गेम। लेकिन कोशिश ये करनी है 3-4 ट्रेडें अगर सक्सेसफुल थी, खलास कंप्यूटर बंद करना है और भाग जाना है, और उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। पाकिस्तान के ऑलमोस्ट रात के 11:30 के बाद आपने कोशिश करनी कि आप ट्रेडिंग ना करो, अगले दिन ही आप देख लो। ओके, नाउ लेट्स यूज अनदर एग्जांपल। ये आपका सेल क्रॉस आया है यहाँ पर, ठीक है, सेल क्रॉस वैलिड हो गया, इसके नीचे आपने सेल स्टॉप्स लगाने हैं और इसके ऊपर आपने बाय स्टॉप्स लगाने हैं, ठीक है, सेल स्टॉप लगाया आपने, ये आपके एक दो स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, उसके बाद आपने ऊपर से रिवर्सल मारा, एक उधर हुआ, बाद में जब ये सारी मूव ऊपर गई, अगर आपके बाय स्टॉप्स लगे हुए थे उसके मुताबिक, यू आर डन। तो प्लीज ट्राई टू फोकस, डोंट गेट इंस्पायर्ड विद द सिग्नल्स। कॉपियर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, कॉपियर भी आ जाएगा, कॉपियर आएगा नैस्डैक इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, उसमें सिर्फ 35% प्रॉफिट शेयर होगा, जो अपना अकाउंट में ट्रेड करूंगा उसमें से ऑटोमेटिकली जो है मेरा प्रॉफिट शेयर सिक्योर हो जाता है। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट एज वेल। आप लोगों को मैंने क्रिप्टो आर्बिट्राज ट्रेडिंग भी करानी, पहले आज मैं खुद करके देखूंगा, देखता हूँ अगर अपॉर्चुनिटी है, I'll even do crypto arbitrage trading। crypto arbitrage trading उनके लिए अच्छी है जिनके पास साइड पे 1,500-3,000 फजूल का पड़ा हुआ है, एंड दे कैन हैव फन विद इट। क्रिप्टो आर्बिट्राज में अमूमन आपको 4 से 5 राउंड अलाउ होते हैं। आपने देखना है कि जिस कॉइन को आप खरीद रहे हो दूसरी एक्सचेंज पे अगर बेचना ना, तो कम से कम 15%
प्राइस का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत दफ़ा पास्ट में बातें की हैं। हमारा जब गेट टुगेदर भी हुआ था पाकिस्तान में, वहाँ पर भी हमने इसको डिस्कस किया था। वी आर गोइंग टू एक्टिवेट दैट एज वेल, बट दीज आर लॉट ऑफ एफर्ट्स। मुझे तो लग रहा है कि मैं ड्यूटी टाइम्स के दौरान तनख्वाह कंपनी के जॉब के लिए नहीं, सिग्नल्स के लिए ले रहा हूँ। सो दैट्स इट। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी का कोई कमेंट है, गो अहेड। हम लेवरेज ट्रेडिंग क्रिप्टोज के ऊपर जो है प्योरली डिस्करेज करते हैं। लेवरेज ट्रेडिंग जो है क्रिप्टो के ऊपर हर जगह इलीगल है, क्योंकि जितनी भी एक्सचेंजेस जो लेवरेज ट्रेडिंग अलाउ कर रही हैं उनके पास उतने कॉइन्स होते नहीं हैं। ओके जी, डॉक्टर इमरान साहब गो अहेड जनाब। सर जी, वो ग्रुप में मैंने पूछा था कि ये मैं को 3-4 दफा मैंने काफी दफा वो वीडियो देखी है एलटी राउंड नंबर वाली। तो मैं वो पूछ रहा था, अब भी देखे ना, वो अगर 5 मिनट का चार्ट देखें, वो एलटी राउंड नंबर तो मैंने वो ट्रेडिंग व्यू पे ड्रा कर लिए थे। तो अच्छा। जब हम बाई यानी कि ट्रेडिंग ईएमए के ऊपर है प्राइस, उस वक्त अगर दो नंबर के दरमियान है प्राइस, वो फिर हम नहीं कंसीडर करेंगे। जो उससे ऊपर वाला नंबर होगा फिर वो कंसीडर करेंगे। अ, नहीं, मिसाल के तौर पर अभी आप क्या मूविंग एवरेज यूज करें उसमें, जी जी। और कितना फासला है दोनों ट्रेड्स में 50 पॉइंट का, 25 पॉइंट का है? 50 पॉइंट का सर। 50 पॉइंट का। चलो ठीक है, हम यहाँ पर देख लें एग्जाम्पल। जी जी। मैं यहीं से ना इंडिकेटर के ऊपर चेंज कर देता हूँ वैल्यूज, ठीक है। हम यहाँ पर 500 कर देते हैं इसको, ठीक है। अब ये 50 पॉइंट का फासला आ गया, ठीक है। जी जी। आप 5 मिनट का चार्ट कह रहे हैं इमरान साहब? आप शायद अनम्यूट हो गए हो। एक सेकंड होल्ड ऑन, लेट मी गिव यू अनम्यूट यू। जी अनम्यूट कर लें प्लीज। जी सर। जी, 5 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हो? जी सर। जी सर। 200 मूविंग एवरेज? जी सर। अच्छा ठीक है, 200 मूविंग है, ओके। जी, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रख रहे हो आप? सर रिस्क 1-2। 1 to 2 है ना? जी सर। तो ठीक है। अभी ये सर स्क्रीन नहीं आ रही नजर। स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अब आ रही है नजर? जी सर, अब आ रही है। ओके ठीक है, कोई मसला नहीं। अभी जो 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले हैं, जिन्होंने 50 पॉइंट्स का गैप रखा हुआ है, आज उनका दिन टाइट गुजरा है, ठीक है। जी जी। जी सर। इधर मतलब सेल बनता था, उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, इधर बाय बनता था, उसने भी स्टॉप लॉस हिट किया। 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आज रगड़ा लग रहा है, लेकिन पिछले जुमेरात से लेकर जुमे तक देवर गुड। आप देख रहे हो, जी सर। जी सर। है ना? जी सर। आज थोड़ा टफ टाइम है। आज अगर आपके 3-4 स्टॉप लॉस एक शॉट के अंदर लग जाए, आप निकल जाओ मार्केट से, जी जी, ठीक हो गया सर। ठीक है। विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ गेम, लेकिन आपने जी सर। अपना स्टॉप लॉस जो है 0.5% रखना है, यानी $1000 के ऊपर आपका जो स्टॉप लॉस का साइज है $5 का बनता है। यहाँ पांच जी जी। डॉलर आपके जाएंगे या आपको दस जी डॉलर आएंगे, जी। जी ठीक है। तो ठीक हो गया जबरदस्ती सर। आपने ट्रेड नहीं करना। जिनकी बिजी लाइफ है वो 100-200 जी जी। पॉइंट का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखो ना, इधर कुट पड़ी है ठीक इधर, ठीक है। ठीक है ना, इधर देखो यहाँ पर कुट पड़ी है। ओके, तो उसके बाद वो सारे जी जी। कॉम्पनसेट हुई थी, जब मार्केट ने ब्रेकआउट करना है वो सारे जो चोटें लगी हैं वो रिकवर हो जाती हैं यहाँ पर। जी जी बिल्कुल सर। तो सर ये 5 मिनट पे ही कर सकते हैं ये राउंड नंबर वाला, के इसे थोड़ा सा कोई 15 मिनट पे? 15 मिनट पे कर सकते हो, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है। जी जी, ठीक हो गया सर, ठीक एडवाइजेबल हो नहीं गया। है मेरा ख्याल से। अगर 15 मिनट पे शायद करना है ना, तो आपको फिर वो ये गैप बड़ा रखना पड़ेगा। ये क्यों गैप यानी आपने कि 15? 5। हाँ जी, सौ वैसे ही। 100-200 रखना है। जी जी। आपने क्यों करना है 15 मिनट के चार्ट पर? नहीं टाइम नहीं, नहीं है आपके वैसे पास? सर टाइम तो सर है, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ, बाकी 5 मिनट भी ठीक है। हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, आप 5 मिनट पे कर लो, इट्स टोटली फाइन। आई थिंक 5 मिनट्स इज बेटर। जी जी। जो स्टूडेंट्स ठीक के हो भी गया सर, रिजल्ट आ थैंक रहे हैं यू ना सर। प्राइवेट मैसेजेस के जरिए, ठीक है ना, जी जी।
वो इसी तरह कर रहे हैं। जी जी ठीक हो गया। लेकिन यूजुअली ठीक 50 होगा। 100 वाले हैं, 50 100 वाले हैं, फिर और 1 to 1 वाले भी हैं। जी जी ठीक है, लेकिन 5 मिनट पे कर रहे हैं सब, यहाँ 1 मिनट के ऊपर कर रहे हैं। जी जी ठीक होगा सर, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। यूर वेलकम, यूर वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है, गो अहेड प्लीज, अदरवाइज हम फिर सेशन एंड कर देते हैं। इज एवरीथिंग फाइन? कोई क्वेश्चंस? नथिंग। चलें जी एवरीवन, हैव अ नाइस इवनिंग, अपना ख्याल रखें एंड वी विल बी इन टच। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय फॉर नाउ।